साध्वी जी, एक जनता के साथ मैं जानता हूं ये बड़ा लंबा इंटरव्यू हो रहा है, मगर बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग रिएक्ट कर रहे हैं और बहुत लोग एक्चुअली आपसे बात भी करना चाहते हैं। मगर एक सवाल जो मैं करना चाहता हूं आपसे, आपने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में कहा, तो मेरा सवाल आपसे ये है साध्वी प्रज्ञा जी, क्या आपने आप पर जो अत्याचार हुई, जो यातना हुआ, क्या इसके बारे में आपने बाला साहेब ठाकरे जी से बात की थी? क्या आपने उनको कहा था, जिस तरह से परमबीर ने, हेमंत करकरे ने या फिर जो दूसरे पुलिस अफसर हैं उन्होंने जिस तरह से आपका टॉर्चर किया था, क्या इसके बारे में आपने बाला साहेब ठाकरे जी को अपनी बात उनके सामने आपने रखी थी? और जब रखी थी तब उन्होंने आपको क्या कहा था? नहीं, मुझे उनसे प्रत्यक्ष होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, किंतु वो इतनी बड़ी हस्ती थे, वो इतने कुशाग्र राजनीतिज्ञ थे, वो इतने कुशाग्र देशभक्त थे, इतने श्रेष्ठ देशभक्त थे कि वास्तव में मुंबई की पुलिस के षड्यंत्र, मुंबई की पुलिस की मानसिकता और कांग्रेसियों की मानसिकता और देशघातियों की मानसिकता उनको बहुत अच्छे से पता रहती थी। और इसलिए ये सच है कि मुंबई उनकी हुआ करती थी। मुंबई में क्या हो रहा है ये बहुत अच्छे से वो जानते थे। अच्छा। ये जो प्रकरण हुआ, जो हमें जिस तरह से वहां ले जाया गया, आप उस समय के अगर सामना पेपर उठा करके देखेंगे तो उनके जो वक्तव्य आते थे वो इतने ऐसे हुआ करते थे कि जनता को झकझोर देते थे और स्पष्ट बोलते थे, स्पष्ट कहते थे। वो मुझे कभी ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मैं उनको अपनी पीड़ा बता पाऊं, पर पता नहीं कैसे उस व्यक्ति का मन देश के लिए था। इसलिए उस व्यक्ति ने उस महान विभूति ने बिना कहे ही इनके सब षड्यंत्रों को, इनकी सब बातों को जान लिया था और कहीं ना कहीं उनके लोग भी इसमें हुआ करते थे जो उन तक बात पहुंचाते थे। क्योंकि देशभक्त तो कहीं भी हो सकता है, तो कोई ना कोई देशभक्त होगा। मैं उसको प्रभु का आशीर्वाद देती हूं कि प्रभु ऐसे देशभक्त हर जगह रहे कि ऐसे षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र ऐसे लोगों को बताते रहे और जो संघर्षशील लोग हैं देश के लिए वो करते रहें। और माननीय बाला साहब ठाकरे जी का जब देवलोक गमन हुआ तब भी संभवतः मैं जेल में थी और हॉस्पिटल में थी। इसलिए मैं बाद में हमें कैंसर था तो मैं कैंसर के उपचार में गई और मैं अपने को ठीक करने में ही लगी रही कि कम से कम मैं कहीं आने जाने लायक हो सकूं। इसलिए मैं उनके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं कभी हो पाई, परंतु मुझे बिल्कुल पता है कि देशभक्तों की आवाज देशभक्त बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं उनको नमन करती हूँ। मैं आखिर में ये कहूँगा आपसे कि आप साध्वी हैं, आप सर्वत्यागी हैं, आपने अपना जीवन सनातन धर्म और भारत माता के नाम किया है। इसलिए आप में वो शक्ति है, जो परमेश्वर का विशेष आशीर्वाद आपके पास है, तभी आप इनके चंगुल से निकल पाई, परमबीर के चंगुल से। लेकिन साधारण लोग जिनके ऊपर ये वर्दी पहनकर अत्याचार कर रहे हैं, साधारण लोग, आज साध्वी जी हमारे चैनल, दोनों चैनल के 1000 लोगों के ऊपर एफआईआर किया इन्होंने, और जो महाराष्ट्र की जनता पर उन्होंने जो उत्पीड़न किया है, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? जहां इस प्रकार के अनाचारी अधिकारी होते हैं वो तो अनाचार करेंगे, परंतु मैं जनता से कहती हूं कि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता, जनता भगवान होती है। जनता का हृदय भगवान होता है। सत्य के लिए जब आप खड़े हो जाते हैं, अन्याय के लिए तो आजकल वामपंथी बहुत खड़े होते हैं, पर सत्य के लिए जब आप खड़े हो जाएंगे तो आप भले ही संख्या में कम भी रहेंगे तो भी आपकी विजय होगी। और आप आवाज उठाइए, ऐसे अन्यायी, ऐसे अत्याचारी पुलिस कमिश्नर
अथवा और कोई भी अधिकारी जो अन्याय करता है उसके विरुद्ध खड़े हो जाइए और इनको इनके पदों से हटा दीजिए। और यही कहेंगे कि आप लोग, मुंबई महाराष्ट्र का हृदय है, आर्थिक राजधानी है, देश को जानने के लिए मुंबई जो है विश्व में वो स्थान रखती है कि मुंबई की तरफ लोगों की निगाहें होती हैं। किंतु ऐसे शहर, ऐसे बड़े मेट्रो सिटी में इस प्रकार के लोग जब वास करते हैं तो वास्तव में जनता त्राही त्राही कर उठती है। और मेरा जनता से आग्रह है और पूरे देश के लोगों से आग्रह है कि इस कांग्रेसी मानसिकता के लोगों को, अन्यायी मानसिकता के लोगों को, ऐसे वर्दी में गैर कानूनी करने वाले, कानूनी वर्दी में गैर कानूनी करने वाले लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। नैतिकता के अगर जरा भी कहीं इनके खानदान में कभी सिखाई गई हो तो इनको त्याग पत्र देना चाहिए, अगर नहीं तो ये राजनीतिक दल इनको संरक्षण देना बंद करें और ऐसे लोगों को इनके पदों से हटाएं। साध्वी जी, आज रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप चाहेंगी कि ये जो भगवा आतंकवाद की जो ये फर्जी स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि भगवा आतंकवाद, और भगवा आतंकवादी नंबर 1 कहा गया था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, क्या ये भगवा आतंकवाद के इस झूठ को एनआईए के सामने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इसका पर्दाफाश नहीं करना चाहिए? जैसे ये झूठी बात कही गई थी, झूठी स्क्रिप्ट थी आप पर, अन्य लोगों पर, ये सब कुछ हुआ ताकि आप इस बात को कहे टॉर्चर होने के बाद कि हाँ हम भगवा आतंकवादी हैं। तो क्या इस मूल विषय पर भी अब एनआईए के सामने आपको जाने की जरूरत नहीं है? आप आज सांसद हैं, आपकी आवाज उठनी चाहिए पार्लियामेंट में और शायद एनआईए के सामने भी। क्या आपको लगता है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस बात पर परमवीर जैसे लोगों का भी इंटेरोगेशन करे, उनको सवाल पूछे, ताकि उनकी भी थोड़ी सी जवाबदेही हो? बिल्कुल। अभी चूंकि ये केस चल रहा है, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में हम 5 लोगों को बरी किया था, लेकिन आज भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, इतना ही कहूंगी कि 4 लोगों को बरी कर दिया गया है और मुझे किसी षड्यंत्र के तहत बरी नहीं होने दिया है। परंतु मेरा न्याय के ऊपर पूरा भरोसा है, न्याय अवश्य होगा। और न्यायालय में जब डिसीजन होता है तो जो डिसीजन करता है, ईश्वर उनको उतनी शक्ति दे कि वो विधर्मियों के समक्ष, षड्यंत्रकारियों के समक्ष भी अपने को मजबूत बनाए रखें और सत्य का साथ दें और सत्य का निर्णय करें। मैं बस इतना कहूंगी कि न्यायालय पर मेरा पूरा भरोसा है। बस किसी भी प्रकार से कोई आंच किसी को ना आए। प्रभु निर्णय करने वालों का भी संरक्षण करें और उनकी रक्षा करें, क्योंकि जब हमारी जमानत के लिए कोई बात होती थी और डिसीजन होने वाला होता था तो जजों तक को धमकियां मिलती थी। और इसलिए मैं कहती हूं प्रभु उन सबकी रक्षा करें। भगवा आतंक के बारे में बस इतना ही कहूंगी कि ये राष्ट्र सनातनी है। ये भगवा इस देश की आत्मा है। ये भगवा वो रंग है जो सूर्य का रंग होता है, जो ज्वलनशील होता है और जो सदैव दाता होता है। ये वो रंग है, इसलिए इसको पूजा जाता है। ये त्याग का प्रतीक है, इसको पूजा जाता है और सन्यासी अपने ऊपर इसको धारण करते हैं, क्योंकि वो सदैव ज्वलंतशील रह करके राष्ट्र को प्रकाशित करते हैं, सत्य की ओर चलते हैं, सत्य की ओर चलाते हैं और धर्म की रक्षा के लिए, धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए, धर्म शास्त्रों की रक्षा के लिए, धर्म गुरुओं की रक्षा के लिए, धर्म, धरा, धन, धरोहर, इन सब की रक्षा के लिए ये सन्यासी होते हैं और राष्ट्र को लेकर के चलते हैं। ये हमारा राष्ट्र आज से नहीं, सनातनी है, इसलिए ये सनातनी परंपरा है। इसको इस प्रकार से अपशब्द कहने वाले लोग, उनको निश्चित रूप से ईश्वर दंड देता है और दे रहा है और देगा भी। ये सबके समक्ष है,
मुझे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवा है, ये भगवा रंग सदैव से ईश्वर ने इसको अपना वरदान दिया है और ये सनातनी रंग है। ये सदैव अपनी ऊर्जा बनाए रखता है और दुष्टों का संहार करता है।